और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह की भारत में जश्न मनाया जा रहा है इस स्ट्राइक के बाद। पहलगाम हमले का जिस अंदाज में भारत ने बदला लिया है, जिस अंदाज में इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है, उसके बाद लोग आतिशबाजी छुड़ाकर जश्न मनाते भी कई जगहों पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान में कोहराम बरपा है, आतंक के ठिकाने तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर अब आतिशबाजी छुड़ाकर लोग जश्न मनाते भी नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, ये भारत सरकार ने भरोसा दिलाया था और हुआ भी ऐसा ही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बाड़मेर से तस्वीरें आ रही है जहां पर अब जो लोग हैं भारतीय वो किस तरह से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. क्योंकि इसी का इंतजार था। और आपको याद होगा भी एक दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी कहा गया था कि जो भारत चाहता है, जो देशवासी चाहते हैं वैसा ही होगा, ये रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। और उसके एक दिन बाद ही आप देखिए किस तरह से भारतीय सेना ने बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया है। बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है मिसाइल के जरिए। कुल मिलाकर 9 जो अलग अलग आतंकी ठिकाने हैं जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर तैयबा, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। अगर बात करें जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की जो बहावलपुर में है, वो बर्बाद कर दिया गया है, वो नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए राजस्थान के बाड़मेर से, लोग क्या बोल रहे हैं सुनिए आप। और देखिए इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएं टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार जो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और खबर क्या है, क्योंकि जिस तरह से 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, श्रीनगर एयरपोर्ट से तमाम जो नागरिक उड़ान है उन्हें बंद कर दिया गया। बहुत बड़ी खबर ये, सेना ने श्रीनगर एयरपोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। श्रीनगर एयरपोर्ट का इस्तेमाल अब सेना करेगी, क्योंकि इसके बाद अगर कोई भी संभावित हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसको लेकर तैयारियां पुख्ता है। श्रीनगर एयरपोर्ट से तमाम जो नागरिक उड़ाने हैं उनको बंद कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर से आप जानिए। सेना ने इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो खबर सामने आ रही है, क्योंकि यहां से अब भारतीय सेना ऑपरेट करेगी। अगर कोई भी जवाबी हमला, अगर कोई भी संभावित रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से होता है तो इस लिहाज से जो तैयारी है वो भारत की पुख्ता है। श्रीनगर एयरपोर्ट से तमाम जो नागरिक उड़ान है उन्हें बंद कर दिया गया है। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, बहावलपुर में, मुरीदके में, मुजफ्फराबाद में जिस तरह से हमलों को अंजाम दिया। और ये तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद है, ये देखिए कुछ लोग जो बाइक पर नजर आ रहे हैं। अचानक से एक बड़ा धमाका होता है, एक बड़ा धमाका होता है और लोग वहां पर दहशत में आ जाते हैं। और ये दहशत पूरे पाकिस्तान में, यही वजह है कि माना जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन को, इस हालात को और भी ज्यादा खराब करने की कोशिश करे। और इन सब के बीच ये खबर कि श्रीनगर एयरपोर्ट को इस वक्त सेना ने कंट्रोल में ले लिया है। तमाम जो नागरिक उड़ाने हैं उन्हें अभी बंद कर दिया गया है। समीर, और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर एयरपोर्ट से नागरिक उड़ानों को बंद किया गया है। ये खबर करुणा ने आपको बताई। और बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है, ये खबर अब पुख्ता तौर पर सामने आ रही है। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, जिसका नाम था मरकज सुभान अल्लाह। ये पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। पुलवामा हमले की प्लानिंग यहीं पर की गई थी। अब एक बार फिर बड़ा सवाल, क्या मसूद अजहर भी मारा गया? ये है बड़ा सवाल। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि 50 से ज्यादा आतंकी इस स्ट्राइक में भारत की मारे गए हैं। और अब जानकारी ये मिल रही है कि जैश का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो जैश, लश्कर और हिजबुल, इन तीनों आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी गई है इस स्ट्राइक में। ये अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी
सर, जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं, एक ही रात में पाकिस्तान में बैठे तीन आतंकवादी संगठनों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी गई है। इससे सख्त मैसेज और क्या होगा? बिल्कुल सख्त मैसेज है भारत का पूरे विश्व के लिए, नॉट ओनली पाकिस्तान के लिए, कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है और किसी भी प्रकार का भारत के नागरिकों के प्रति अगर किसी ने अत्याचार किया, क्रूरता की, घृणित कार्य किया, तो उसका जो जवाब मिलेगा वो बहुत सख्त जवाब मिलेगा और जो भी साजिश में उसमें शामिल होगा वो सब उसको सजा दी जाएगी। दूसरा बात, जो एक अभी एस्केलेशन की बात चल रही थी, मैं समझता हूँ एस्केलेशन रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है। अब आप देखिए, जो कर सकते हैं वो उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी है, एलसी पे शेलिंग हो रही है इस वक्त और भारत भी उसका रिटेलिएशन कर रहा है। उसके अलावा अगर आईबी सेक्टर में उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो सबसे पहले उनका कराची एयरपोर्ट जो है उसको ध्वस्त किया जाएगा। उनके पास फ्यूल भी नहीं आ पाएगा, कहीं से कोई लॉजिस्टिक्स नहीं आ पाएंगी और आज जो आटे की कीमत और दूध की कीमत इतनी बढ़ी हुई है वहां पे। सही बात है चतुर्वेदी सर, लेकिन आप तो 1971 की लड़ाई के वक्त भी फौज में ही थे। आज 1971 के बाद जब पहली बार भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है और जैश के हेडक्वार्टर के ध्वस्त होने की खबर सामने आ रही है, क्या लगता है आपको मसूद अजहर को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है क्या? समीर, मेरा जो एप्रिसिएशन है वो मैं समझता हूँ ये लोग बड़े कायर होते हैं जो इस तरह के जैश और अपने जो लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन के जो लीडर्स होते हैं, ये अपने लोगों को छोड़ के वहाँ पे छोड़ के अलग जगह रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि मसूद अजहर इसमें हुआ, उसके लिए अलग ऑपरेशन करना पड़ेगा और मुझे पूरा एक पाकिस्तानी ही उसी को मारेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए मसूद अजहर है। लेकिन सर, ये जिस जैश के मरकज का हम नाम ले रहे हैं ना, जिसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह, ये पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है और हमारे पास ये खबर आ रही है कि इसी मरकज में जैश का चीफ मसूद अजहर भी रहता था, लेकिन अब पिछले 10-12 दिन से वहां रहता है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जब भी लीडरशिप की काम होती, लीडर हमेशा अपने जवानों के साथ रहता है, अपने जो उनके कार्यकर्ता है उनके साथ रहता है। इन लोगों की जो कार्य प्रणाली है वही गलत है। ये लोग एक कायर तरीके से काम करते हैं, बाकी लोगों से काम कराते हैं। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा। सुमित, कितने चांसेस हैं कि जो मसूद अजहर है वो मारा गया होगा? क्या लग रहा है? देखिए, वैसे तो लगातार आप ये अंदेशा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जैश का, मैं आपको बता रहा था, 15 से 18 एकड़ में पूरा एक कैंपस है और खास बात ये कि यहाँ पर हमेशा टॉप कमांडर्स रहते हैं क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर ना सिर्फ रिक्रूटमेंट होते हैं बल्कि फंडिंग का भी सोर्स यहीं से होता है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है कि हो सकता है यहाँ पे मसूद अजहर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब 22 तारीख के बाद से लगातार ये कहा जाने लगा कि भारत अब स्ट्राइक करेगा, तब यहाँ से कई बड़े टॉप कमांडर्स को जैश ने हटा दिया था, जैश यहाँ से निकाल रहा था, यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने सेफ हाउसेस में भेज दिया था। तो ये सारे अंदेशों के दौरान ही कहा जा सकता है कि ये पुष्टि होना अभी भी बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि यहां पर मसूद अजहर हो या बाकी टॉप कमांडर्स हो, यहां पर रहते थे, ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते थे, पाकिस्तान आर्मी के कई बड़े ऑफिसर्स यहां मौजूद रहते थे। तो ये अभी अंदेशा क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि निश्चित तौर पर जैश के बड़े ऑपरेटर्स या फिर जो कमांडर्स है इस स्ट्राइक्स में मारे गए होंगे।